गरीब ईमानदार नौकर। एक बार की बात है, एक जंगल के किनारे एक गांव रहा करता था। उस गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और एक बेटा और बेटी रहते थे। पति का नाम शंकर और पत्नी का नाम हेमलता था। एक बार हेमलता अपने पति से बोली, ऐ जी देखिए ना, आज घर में खाने का सामान बस एक ही टाइम का बचा हुआ है। अब कैसे हम लोग का रोजी रोटी चलेगा। शंकर बोला, क्या करूं मैं भाग्यवान, मैं जहां भी जाता हूं काम ढूंढने के लिए, कोई भी मुझको अपने यहाँ काम पर नहीं रखता है। मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। हेमलता बोली, हे भगवान, ऐसे कैसे चलेगा। मेरे पति को काश कोई अपने यहाँ काम पर रख लेता ताकि हम लोगों की रोजी रोटी चलते। शंकर बोला, तुम चिंता मत करो हेमलता, मैं आज फिर से जाता हूँ, काश कोई आज मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। इतना कहकर शंकर अपने घर से निकल जाता है। वह रास्ते में अपने बगल के गांव में जाकर पूछता है कि कोई मुझको अपने यहाँ काम पर रखेगा, परंतु उसको कोई भी व्यक्ति काम पर रखने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर शंकर हार नहीं मानता है और दूसरे गांव में काम ढूंढने के लिए चला जाता है। शंकर बहुत ही गरीब आदमी था। उसको सुबह से शाम हो गई, परंतु उसको काम नहीं मिला। वह निराश होकर अपने गांव की तरफ लौट रहा था। तभी उसको रास्ते में उसके ही बगल के गांव के मंगरू काका आते हुए दिखाई दिए और मंगरू काका पास आकर बोले, अरे शंकर बेटा, तुम इधर कहाँ से आ रहे हो और तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है बेटा, क्या बात है, बताओ मुझको। शंकर बोला, क्या करूँ मैं मंगरू काका, मैं इतना असमर्थ हूँ कि मैं अपने परिवार को भर पेट खाना नहीं खिला पा रहा हूँ। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ काका। मंगरू काका बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुमको एक जगह काम पर लगवा दूंगा ताकि तुम अपना और अपने परिवार का पेट भर सको। इतना सुनकर शंकर खुश हो गया और बोला, क्या सच में काका, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मेरे लिए भगवान के समान होंगे। आप बताइए मुझको कहाँ जाना है। मंगरू काका बोले, बेटा तुमको अपने ही गांव के बगल में मणिराज सेठ के यहाँ जाना है और उनसे बोलना कि मंगरू काका ने मुझको आपके यहाँ काम करने के लिए भेजा है। यह सुनकर शंकर बोला, ठीक है काका, मैं यही बात मणिराज सेठ के यहाँ जाकर बोलूँगा। बाद में वे दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। शंकर हंसी खुशी अपने घर पहुंचता है और पहुंचकर वह हेमलता से कहता है, अरे हेमलता, तुम किधर हो, मेरे पास आओ। हेमलता दौड़ी दौड़ी उसके पास आती है और बोलती है, क्या हुआ जी, कहीं आज आपको काम मिला कि नहीं मिला है। शंकर बोला, हाँ भाग्यवान, आज मुझको अपने ही गांव के मंगरू काका मिले थे। वह एक नाम पता बताए हैं, कल मैं वहाँ पे जाऊँगा काम करने के लिए। हेमलता बोली, भगवान के लाख लाख शुक्र है कि आपको कहीं काम मिल गया, ताकि अब हम लोग को भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। वे चारों हंसी खुशी उस रात खाना खाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब सूर्योदय होता है तो
शंकर मंगरू काका के बताए हुए नाम पता को ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। वह आगे चलकर किसी तरह नाम पता पूछते हुए मणिराज सेठ के यहाँ पहुँच जाता है और बोलता है, मालिक मेरा नाम शंकर है, मुझको मंगरू काका ने आपके यहाँ काम करने के लिए भेजा है। इतना सुनकर मणिराज सेठ बोला, अच्छा तो तुमको मंगरू काका ने भेजा है, ठीक है शंकर, लेकिन तुमको मेरा सभी काम करना पड़ेगा। शंकर बोला, मालिक मैं वह सभी काम करूँगा जो आपको कराना होगा, बस आप मुझको अपने यहाँ काम पर रख लो। मणिराज सेठ बोला, ठीक है शंकर, तुमको मैं काम पर रखता हूँ, सबसे ज़्यादा तुमको मेरे खेत को ध्यान देना होगा। मैं उसमें फसल बोया हूँ और फसल अच्छी होनी चाहिए। शंकर बोला, मालिक आप चिंता मत कीजिए, आपकी फसल अच्छी होगी। अगले दिन शंकर मणिराज सेठ के यहाँ खेत में हल जोतने लगा। वह ईमानदारी और मेहनत से खेत को जोता, बोआ और जब फसल उग गई तो उसको काटकर बैलगाड़ी पर लादकर मणिराज सेठ के स्टोर रूम में ले जाकर रखने लगा। स्टोर रूम हर साल की भांति इस साल ज़्यादा थी। यह देखकर मणिराज सेठ बहुत खुश हुआ और वह अपने बेटे से बोला, बेटे शंकर जब से हमारे यहाँ काम कर रहा है तब से हमारी धन में वृद्धि हो रही है। उसका बेटा बोला, हाँ पिताजी मैं भी देख रहा हूँ, शंकर जब से हमारे यहाँ काम कर रहा है तब से हमारी आय बढ़ रही है। मणिराज सेठ बोला, हाँ बेटा, अब उसके लिए कोई तोहफा देना तो बनता है। उसका बेटा बोला, हाँ पिताजी क्यों नहीं, शंकर को मिलना ही चाहिए। अगले दिन जब शंकर खेत से काम करके मणिराज सेठ के पास आ रहा था तो उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर घर का निर्माण कराया गया है। शंकर बोला, मालिक खेत का सभी काम हो गया है, फसल को काटकर अनाज को मैंने स्टोर रूम में भर दिया है। मालिक बोला, शंकर तुम बहुत ही ईमानदारी से और मेहनत से मेरे यहाँ काम कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा रहा हूँ और तुम्हें एक इनाम के तौर पर मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। इतना सुनकर शंकर बोला, मालिक आप मुझको अपने यहाँ काम पर रखे हैं, वही मेरे लिए बड़ी बात है। मणिराज सेठ बोला, वह तो ठीक है शंकर, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी और वफादारी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह घर तोहफे के तौर तुमको देता हूँ, तुम अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहो। इतना सुनते ही शंकर मणिराज सेठ के पैरों में गिर गया और बोला, मालिक ऐसा करने से मैं बहुत कर्जदार हो जाऊँगा आपका। मणिराज सेठ शंकर को उठाता है और बोलता है, नहीं शंकर, यह तुम्हारी मेहनत का फल है जो तुमको मिल रहा है, तुम इसको रखो, अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहो। तब जाकर शंकर मानता है और बोलता है, ठीक है मालिक, आप बोल रहे हैं तो मैं इस घर में रहता हूँ, आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। नए घर को पाकर उसके बेटी बेटी हंसी खुशी नाच गा रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी काम मेहनत और ईमानदारी से करनी चाहिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।